So hello student, I have got the material of inorganic chemistry in BSc second year। चलिए आज BSc सेकेंड ईयर का कुछ नया टॉपिक देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में से पहले पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे, यानी ऑक्सीडेशन तक पढ़ चुके थे, यानी कि क्या किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो उस पर हम स्टडी किए थे। आज हम पढ़ेंगे कलर के बारे में, मतलब कि कैसे समझेंगे कि किसका कौन सा कलर होगा, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे समझेंगे किसका, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में किसका कलर कौन सा होगा, उस पर हम स्टडी करेंगे। आप अच्छे से सुनिए और अच्छे से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से समझिए और अच्छे से एग्जाम में नोट्स बनाइए और एग्जाम में अच्छे से लिख के आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स चलिए देख लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले आयन देखिए, यहाँ पे आयन क्या है, यहाँ पे यानी कि कलर के बारे में जानेंगे। ये आपका हो गया कलर। अब यहाँ पे देखो आप क्या होता है इसमें, यानी कि ऐसी ये जो आपका यानी कि हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज होता है, यानी कि स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जो होता है ये सब। इसमें देखेंगे डी ब्लॉक में सबसे पहले हमको ये जानना है कि कलर कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखिए हम बताता हूँ, रंगहीन यानी कलरलेस। कलरलेस तब होगा जब मतलब कि 3D इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसका पूरा मतलब कि समझ लीजिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ हो, यानी कि उसका यानी कि पूरा भरा हुआ होगा तो हम समझेंगे क्या कि वो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें समझेंगे क्या वो क्या है जो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जिसमें एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें पूरा भरा हुआ रहेगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, ये रंगीन होगा। अब उस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए उस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लो, ये आपका क्या है, यानी कि मोस्ट ऑफ द आयंस इन द 3D सीरीज आर कलर्ड। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट द n-1 d ऑर्बिटल हैज अ हाफ फील्ड। इससे आप क्या समझे, आप ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अब देखिए इसमें नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो, यहाँ पे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, यानी बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में या बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, आप अच्छे से नोट करके आओ। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक कलर्ड, यानी कि मोस्ट ऑफ द आयंस इन द 3D सीरीज आर कलर्ड। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट द n-1 d ऑर्बिटल हैज अ हाफ फील्ड। यानी कि क्या बोल रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में आप इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहाँ पे यहाँ हो गया क्या, इसका मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रंगीन क्यों होते हैं? 3D यानी कि 3D श्रेणी के अधिकांश आयन रंगीन होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? n-1 d ऑर्बिटल का हाफ फील्ड होना है। डी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड होना ही अयुग्मित, यानी कि जब डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा तो इससे हम क्या समझेंगे, यानी कि उसमें कलर आ जाएगा। यानी कि कलरलेस कब होगा? कलरलेस होगा जब यानी कि डी ऑर्बिटल पूरा पूरा भरा हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि ये देख लीजिए इसमें डी ऑर्बिटल पूरा पूरा भरा हुआ है, ये क्या है, ये कलरलेस यानी कि ये रंगहीन है, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं है। इतना तक आपको समझ में आ गया। अगर हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रंगीन क्यों होते हैं। सॉरी यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दिया हूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रंगीन क्यों होते हैं वो आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ये लिख लीजिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रंगीन क्यों होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे ऑप्शन मतलब आंसर में आप देखो क्या लिखोगे, 3D श्रेणी, यहाँ पे लिखो 3D श्रेणी के अधिकांश आयन, 3D श्रेणी के अधिकांश आयन, 3D श्रेणी के अधिकांश आयन रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। बोल रहा है कि 3D श्रेणी के अधिकांश आयन रंगीन होते हैं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण
इसका मुख्य कारण है, देखिए क्या है मुख्य कारण, n-1 d, यानी कि यहाँ बोला है इसका मुख्य कारण n-1 d ऑर्बिटल का d, ये जो d ऑर्बिटल है, यानी ये d ऑर्बिटल को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप इसको मिटा भी सकते हो, d ऑर्बिटल का हाफ फील्ड d ऑर्बिटल का हाफ फील्ड होना है। जब d ऑर्बिटल का हाफ फील्ड होगा तो उसी से क्या होगा, कलर आ जाएगा उसमें, समझ गए? इतना तक तो आपको समझ। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ क्या कर रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, यानी कि Ti3+ purple while Ti4+ is colored because Ti4+ has 0 number of electron in 3d orbitals whereas Ti3+ has 1 electron present in 3d orbital। यानी कि यहाँ पे आप देख लो क्या क्या बोल रहा है, Ti3+, ये जो आपका Ti3+ while Ti4+ is colored because Ti4+ has 0 number of electron in 3d orbitals whereas Ti3+ has 1 इलेक्ट्रॉन present in 3d orbital। यानी कि इसका मतलब ये हो गया Ti3+ बैगनी, Ti3+ क्या है, बैगनी कलर का है। अब देखो जबकि Ti4+ रंगीन है, Ti4+ क्या है, रंगीन है, क्योंकि Ti4+ में 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, जबकि Ti3+ में इलेक्ट्रॉन मतलब Ti3+ में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होगा, कलर आ जाएगा, 3d ऑर्बिटल में उपस्थित रहेगा। अब देखो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो Ti3+, ये Ti3+, यानी कि ये आपका हो गया इसमें 1, ये जो आपका 1 है इसमें क्या गया, हल्का बैगनी कलर का, यानी हल्का बैगनी कलर पर्पल कलर का आ जाएगा Ti3+ में। और Ti4+ में देखिए 0 है तो यहाँ रंगीन होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया, ये यही मैं बताने वाला हूँ, समझ गए? तो यानी कि ये आप लिख लो, ये आप नोट कर लो, अगर एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको नोट करके लिख सकते हो। चलिए ये आपका खत्म हो गया, चलिए अब आज देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो आप Cu2+ यानी कॉपर के बारे में देखो, Cu2+ एवं Zn2+ आयन कलरलेस क्यों है कलरलेस। अब यहाँ पे देखो कलरलेस क्यों है, सबसे पहले यहाँ देखो कलरलेस इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, भरा हुआ, यानी डी, हम जानते हैं विनोद दैट हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, यानी कि डी जो आपका ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम कितना अट सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन अट सकता है। तो यहाँ पे डी में 10 अट सकता है, तो यहाँ पे देख रहे 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 10 दोनों में, यानी कि कॉपर में और जेडन में दोनों में, कॉपर और जिंक दोनों में है, इसलिए कॉपर जब इसमें फुल फील्ड है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रंगहीन होगा, यानी कि कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा। अब आगे देख लेते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ ये मैं। इट हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन I number unpaired electron in it, the are color in fair as the do not have dd transition। इनमें सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बोल रहा है, इनमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये रंगहीन होते हैं, ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि इनमें dd ट्रांजिशन होता है, इनमें dd ट्रांजिशन, क्योंकि इनमें dd ट्रांजिशन नहीं होता है। अब मैं आपको BSc थर्ड ईयर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में बताऊंगा कि dd ट्रांजिशन क्या होता है, dd ट्रांजिशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। आप बस ये जान लो कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको अच्छे से लिख देना है, या आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हो इस प्रकार से। चलिए आप आगे देख लेते हैं, इतना तक आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनमें dd ट्रांजिशन नहीं होता, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन फुल भरा हुआ है डी ऑर्बिटल में। अब इसीलिए यहाँ पे कलर यानी कि कलरलेस होगा या रंगहीन होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, यानी संकुल निर्माण, यानी डी में आप देखोगे क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखिए संक्रमण, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ स्पेशल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दीज कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स। फिर से सुन लो एक बार, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बाय स्पेशल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पे आप देखोगे क्या कि यहाँ पे आप देख लो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी क्या, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व के बारे में बोल रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में संकुल बनाने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। संकुल आयन संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हो गया कि आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो संकुल आयन बन गया, कैसे, क्या होता है, कोबाल्ट अमोनिया के साथ, यहाँ पे कोबाल्ट अमोनिया के साथ क्या करता है, हेक्साइमिन कोबाल्ट 3 संकुल आयन CONH3 6 3 पॉजिटिव बनाता है, यानी कि हेक्साएमिन बनाता है। क्या बनाता है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कोबाल्ट अमोनिया के साथ हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 संकुल आयन बनाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें संकुल आयन क्या, यहाँ पे जैसे कि क्या बनाते थे, मतलब उप सहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे देख लेते हैं, आगे इसका कारण देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया, आगे इसका कारण आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा आपका, दीज एलिमेंट्स हैव वैकेंट ऑर्बिटल इन द n-1 d ऑर्बिटल, यानी कि इन एलिमेंट्स के n-d ऑर्बिटल में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लिखते चलो, दीज, ये एस हो गया आपका, दीज एलिमेंट्स have vacant लिखो, vacant orbitals in the n-1 d orbitals। चलिए लिखते चलिए, d orbitals, यानी कि इन एलिमेंट्स के n-1, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इन एलिमेंट्स के n-1 d ऑर्बिटल, क्या होता है, d ऑर्बिटल में रिक्त, यानी कि खाली, d ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, डी ऑर्बिटल क्या होता है, क्लियर होता है। ये आपका हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए ये आप एक का खत्म हो गया, अब दूसरा देख लो आप, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पे देखो आप क्या कर रहा है कि दीज एलिमेंट्स, वो तो आप देख लिए, दूसरा देखो दीज एलिमेंट्स, चलिए लिखते चलिए, दीज एलिमेंट्स शो द variable oxidation state, variable oxidation state। इसका मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि दीज एलिमेंट्स शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एलिमेंट परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये आपका 2 का कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देख लो आप, अब तीसरा देखो यहाँ पे, ट्रांजिशन मेटल्स आयंस आर स्मॉल इन साइज ड्यू टू विच द attract ions towards the themselves due to which the complex is formed, यानी ट्रांजिशन मेटल आयन आर
small in size due to which they attract ion towards themselves due to which the complex is formed। यानी कि संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा होता है जिसके कारण ये अन्य आयन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अन्य आयन को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी कि एफिशिएंसी, जैसे कि देखिए हम क्या बना रहे थे, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये यानी कि एग्जांपल में दिया गया है, संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा होता है जिसके कारण ये अन्य आयन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप ये लिख सकते हो। इसका डेफिनेशन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए तो ये दोनों आप लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में से मिला के। जनरली आप इंग्लिश में लिखना सीखो। अब देखो, ट्रांजिशन मेटल्स आयन आर स्मॉल इन साइज ड्यू टू विच द अट्रैक्शन आयन्स towards themselves due to which the complex is formed। due to the complex is formed, यानी complex is formed क्या हो गया? ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स बन गया। समझ गए? संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा होता है जिसके कारण, संक्रमण धातु आयन का आकार क्या होता है? जिसके कारण सबसे पहले संक्रमण धातु का जो आयन होता है, आयनों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि स्मॉल होता है, जिसके कारण क्या होता है? अन्य आयन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब अन्य आयन को क्या होता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। समझ गए? ये आपका यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये कलर के बारे में आज डिस्कस किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से आप तैयारी कीजिए।